ब्रज में एक छोटे से गांव में एक विशेष रात का आगमन हुआ। रात का आसमान चांदनी से रोशन था और हवा में एक अद्भुत महक थी। सभी लोग अपने अपने घरों में शांतिपूर्वक सो रहे थे, लेकिन राधा का मन रेस्टलेस था। कुछ अजीब सा घटित होने वाला था, ऐसा वह महसूस कर रही थी। राधा ने चुपचाप घर से बाहर निकलने का निश्चय किया। गांव के बाहरी खेतों की ओर, जहाँ कोई और नहीं जाता था, उस तेज कदमों से चल पड़ी। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक रहस्य था जिसे उसे हल करना था। हर रात कृष्ण का दिव्य रूप उसे स्वप्नों में दिखाई देता, लेकिन आज रात वह जानती थी कि कुछ खास होने वाला है। राधा जैसे ही खेतों में पहुंची, उसने देखा कि कृष्ण कहीं दूर खड़े हैं, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह एक गहरे विचार में डूबे हुए थे। कृष्ण, राधा ने आवाज दी, लेकिन कृष्ण ने मुड़कर उसे देखा नहीं। राधा हैरान हो गई, यह क्या हो रहा था। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंची और पूछा, कृष्ण क्या हो रहा है? आप इतने गहरे सोच में क्यों हैं? कृष्ण मुस्कुराए और कहा, राधा, आज रात कुछ विशेष होगा, एक रहस्य है और इसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन ध्यान रखना रास्ता बहुत कठिन होगा। राधा की उस उत्सुकता और भी बढ़ गई। कृष्ण, मुझे बताइए कि यह रहस्य क्या है? कृष्ण ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है राधा, क्या तुम तैयार हो? राधा ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। वे दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता संकरे घने पेड़ों से घिरा हुआ था। रात की शांति में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और राधा का मन और भी उलझने लगा। कुछ देर चलने के बाद कृष्ण ने रुककर कहा, यह तुम्हारा अंतिम सवाल है राधा, क्या तुम मेरे साथ इस रहस्यमय यात्रा को खत्म कर सकती हो? राधा ने दिल में संकल्प लिया और कहा, मैं तैयार हूँ कृष्ण, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। तभी कृष्ण ने एक तंत्रिका घड़ी निकाली और जैसे ही घड़ी की सुई चलाई, एक अदृश्य द्वार प्रकट हुआ। राधा की आंखें चौड़ी हो गई। वह द्वार ना तो किसी ने देखा था, ना किसी ने सुना था। कृष्ण ने राधा को संकेत किया कि वह भीतर जाए। राधा ने बिना कोई डर महसूस किए उस द्वार को पार किया। वह भीतर पहुंची तो पाया कि वहां एक बड़ा जलाशय था, जैसे ही कृष्ण के रूप में अदृश्य था। जलाशय में हलचल हो रही थी और राधा समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या है। कृष्ण पीछे से आए और बोले, राधा, यह जलाशय तुम्हारे अंतर मन का प्रतीक है। यहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा की छवि होगी, लेकिन तुम्हें यह चुनना होगा कि तुम किसे सच्चाई के रूप में स्वीकार करना चाहोगी। राधा ने गहरी सांस ली और जलाशय में झांका। वह देख सकती थी कि जल में कृष्ण का रूप स्पष्ट था, लेकिन एक दूसरा चेहरा भी दिख रहा था, एक परछाई जो बहुत परिचित थी, लेकिन फिर भी अजनबी। वह चेहरा पहचान नहीं पाई। कृष्ण ने कहा, राधा, क्या तुम जानती हो कि यह परछाई कौन है? राधा ने पूछा, यह क्या कोई और है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे दिल का वह हिस्सा है जिसे तुम समझ नहीं पाई, पर अब मैं तुम्हें इस परछाई को अपने भीतर से निकालकर स्वीकारना होगा। यही तुम्हारी यात्रा का अंतिम कदम है। राधा के मन में कई सवाल थे, लेकिन एक चीज स्पष्ट थी, इस रहस्य का हल उसे स्वयं ढूंढना था। उसे यह अज्ञात परछाई का सामना करना था और इसे अपने हृदय में समाहित करना था। कृष्ण ने राधा की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने अभी तक जो भी महसूस किया है वह सही है राधा, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि प्रेम के सबसे गहरे रूप को पहचानने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से सच्चाई का सामना करना होगा। राधा ने गहरी सोच में डूबते हुए जलाशय के भीतर झांका और वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अब वहाँ केवल कृष्ण का दिव्य रूप था। कृष्ण ने राधा से कहा, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो राधा, प्रेम का रहस्य तुम्हारी आत्मा में समाहित हो चुका है। राधा ने सिर झुकाया और कृष्ण के साथ लौटते हुए वह जान गई कि प्रेम केवल बाहरी रूपों में नहीं,
बल्कि भीतर से आता है, जहाँ कोई छाया नहीं, केवल सत्य और प्रकाश होता है। इस रहस्यमय यात्रा ने राधा को एक नई समझ दी और कृष्ण के साथ उनका मिलन अब केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप में था।